Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video and the topic for today's video is based on your feedback। अब मुझे काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे कि सर ये ऑटोनोमस कॉलेज क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो आज के वीडियो में इसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाले कि ऑटोनोमस कॉलेज होता क्या है। अब मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आंसर पता होगा, तो वो आपका आंसर है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नॉलेज है ऑटोनोमस कॉलेज क्या होता है। तो देखिए, नाउ आई एम स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज। देखिए, ऑटोनोमस का कॉलेज यहाँ पे ये होता है कि पूरी की पूरी ऑथोरिटी, जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशन होती है, जो भी कमेटी होती है और जो भी ऑपरेशन यहाँ पे चलता है, वो सब कुछ यहाँ पे कॉलेज चलाती है। यानी कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलेज और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे मैं डिफरेंस करना चाहूँगा। फर्स्ट इज द कॉलेज एंड सेकंड इज द यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पे दो तरह के आपके पास इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट इज द कॉलेज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, कमेटी, जितने भी फंक्शनल वर्क होते हैं वो, जितना भी ऑपरेशन चलता है वो सब कुछ, और सारे के सारे डे टू डे वर्क यहाँ पे कॉलेज के अंडर में होते हैं। तो फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का काम क्या है? बिकॉज ये सारे रूल्स तो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है, ये सारे रूल्स तो यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस कॉलेज में यूनिवर्सिटी का मतलब यही होता है कि वो सिर्फ डिग्री ही प्रोवाइड करेगी, बाकी का सारा काम कॉलेज करेगी। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि जो भी यहाँ पे ऑपरेशन होता है, जो भी यहाँ पे फंक्शनल वर्क्स होते हैं और जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो सब कुछ कॉलेज डिसाइड करता है। यूनिवर्सिटी इसमें दखल नहीं करती है। यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिग्री देने का काम करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं गूगल को पूछता हूँ और टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे रोशिनी ग्रुप का, यहाँ पे राइसोनी ग्रुप का यहाँ पे आप देख सकते हो। एन ऑटोनोमस कॉलेज इज entirely operated freely and independently without the interference of any institute of or organization. They have full authority over their curriculum, finance, academic staff, faculty and day-to-day operation. यानी कि ऑटोनोमस कॉलेज में क्या होता है कि जितना भी ऑपरेशन होता है, जितना भी फंक्शनल होते हैं, वो पूरी की पूरी तरह से कॉलेज यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं। यहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता है। उसके पास यहाँ पे फुल्ली ऑथोरिटी होती है कि कॉलेज अपना, ऑटोनोमस कॉलेज है वो अपना करिकुलम चेंज कर सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसके फिनांस अपने आप से हैंडल कर सकता है, एकेडमिक स्टाफ होता है वो अपने आप से हैंडल कर सकता है, फैकल्टी और डे टू डे ऑपरेशन में वो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी यहाँ पे दखलगिरी करने का नहीं होता है। अगर कुछ और हम डेफिनेशंस देखें तो यहाँ पे होता है, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूट दैट रन इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर डेली एक्टिविटीज एंड करिकुलम। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया थी, उसी तरह से यहाँ पे सेम लिखा है। तो इसी तरह से मतलब ऑटोनोमस में मैंने आपको बहुत ही लेमन टर्म में समझा दिया। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अभी भी यहाँ पे ऑटोनोमस में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फ्रीली कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं इसके ऊपर मोर डीप में आपको समझा सकूँ। ऑलराइट, तो गुजरात के अंदर एज ऑफ नाउ, एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, देयर इज ओनली वन ऑटोनोमस कॉलेज एंड विच इज द IIT राम। मुझे फुल फॉर्म तो नहीं पता है, बट लेट मी क्विकली चेक एंड कंफर्म। IIT राम अहमदाबाद, यहाँ पे आप गूगल पे जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च और मैनेजमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है IIT राम गुजरात के अंदर। देयर इज ओनली वन college which is the autonomous, and that is the IIT RAM. All right, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Okay, thank you, bye bye.